जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके परिबंधन किए नाशे बेग्नि। सद्गुरुदेव संत भगवंत के चरणों में प्रणाम करते हुए आज गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति और उसका ब्रजमंडल में आगमन, ये सब कथाएं वर्णन करेंगे। एक बार नंद बाबा ने सनंद जी से पूछा, आप सर्वज्ञ और बहुत जानने वाले हैं, मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्म का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह मुझे बताइए। इस गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं, और यह साक्षात यमुना नदी किस लोक से यहाँ आई है, उसका महत्व भी मुझसे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। तो नंद बाबा की बात सुनकर सनंद जी बोले कि एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उनके उस प्रश्न को और भीष्म पितामह द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया उसे हम सुना रहे हैं। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ हैं, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राणवल्लभा राधा से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः तुम भी भूतल पर चलो। राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ ये यमुना नदी नहीं है, तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। श्री राधा की ये बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोश विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को पृथ्वी पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस समय देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने वहाँ आकर प्रणाम किया और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन के पश्चात उन महापर्वतों ने उसकी स्तुति की
और कहा, तुम वृंदावन की गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। तुम गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से यह गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा। एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे और महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहाँ के वृक्ष फलों के भार से लदे हुए थे। निर्जरों के झरझर शब्द वहाँ गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराओं के कारण वह मंगल का धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्नमय मनोहर पर्वत तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। विविध रंग की चित्र विचित्र धातुएं उस पर्वत के अवयवों में विचित्र शोभा का आधान करती थी। उसकी भूमि ढालू चढ़ाव उतार से युक्त थी। वहाँ नाना प्रकार के पक्षी सब ओर व्याप्त थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूरों की ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षुओं के लिए मोक्षपद प्रतीत होता था। मुनिवर पुलस्त्य के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप गए। द्रोणगिरि ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पुलस्त्य जी उस पर्वत से बोले, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो। समस्त देवता तुम्हारा आदर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। या अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान विश्वेश्वर की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जहाँ गंगा नदी है और साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है, वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूँगा। जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है, लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूँगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। अब पुलस्त्य जी की ये बात सुनकर पुत्र स्नेह से विह्वल हुए द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने पुलस्त्य मुनि से कहा, महामुने, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, तथापि आपके साप के भय से भयभीत होकर मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। फिर द्रोणाचल अपने पुत्र गोवर्धन से बोले, बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याण में कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहाँ मनुष्य
सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम सुख को प्राप्त करते हैं तथा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। अब गोवर्धन बोले, मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा और 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? अब पुलस्त्य जी बोले, बेटा तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही ढोए चलूँगा। अब गोवर्धन बोले, मुने, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँ की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा। पुलस्त्य जी बोले कि मैं इस सालमली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूँगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। उसके बाद वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर आरूढ़ हो गए। उस समय उसके नेत्रों से आंसू भर आए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त्य मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और ब्रजमंडल में आ गए। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा, यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल वालों के साथ बाल लीला तथा किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। ये ब्रजभूमि और ये यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई है। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभागमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृतकृत हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। उस समय मुनि अत्यंत थक गए थे। उन्हें पहले की कही हुई बात याद भी नहीं रही। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतार कर ब्रजमंडल में रख दिया। बाहर से पीड़ित तो थे ही, लघु शंका से निवृत्त होने के लिए चले गए। अब सोच क्रिया करके जल में स्नान करने के बाद मुनिवर पुलस्त्य ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से नहीं उठा, तब महामुनि पुलस्त्य ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का प्रयास किया। मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु वह एक अंगुल भी टस से मस नहीं हुआ। तब पुलस्त्य जी बोले, गिरिश्रेष्ठ, चलो, भार अधिक न बढ़ाओ। मैं जान गया तुम रूठ गए हो। शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या विचार है। गोवर्धन बोला, मुने, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।
तब क्या है, आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है, अब मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। अपनी यह प्रतिज्ञा मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी। यह उत्तर सुनकर मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो गईं। उनके होश भड़कने लगे। अपना सारा उद्यम प्रयास व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र गोवर्धन को श्राप दे दिया। पुलस्त्य जी बोले, पर्वत, तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जा। सनंद जी नंद बाबा से कह रहे हैं, यों कहकर पुलस्त मुनि काशी चले गए। उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है, जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस पृथ्वी पर विराजमान है, तब तक कलिकाल का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। यह प्रसंग तुम्हारे सामने कहा। जो भूमंडल में रुचिर और अद्भुत है, यह उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समूचा गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थों से श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। वह पर्वत गोपों, गोपियों तथा गौओं का रक्षक एवं महान कृष्ण प्रिय है, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का छत्र बन गया। उससे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कौन है। परपूर्णतम साक्षात परपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर पुरुष हैं, अपने समस्त जनों के साथ इंद्र यज्ञ को धता बताकर जिसका पूजन आरंभ किया, उस गिरिराज से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। जिस पर्वत पर स्थित हो भगवान श्री कृष्ण सदा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करने में तो चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जहाँ बड़े बड़े पापों की राशि का नाश करने वाली मानसी गंगा विद्यमान है, विशद गोविंद कुंड तथा शुभ्र चंद सरोवर शोभा पाते हैं, जहाँ राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड तथा कुसुम सरोवर सुशोभित हैं, उस गोवर्धन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहाँ की शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई, उस शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है। जिस शिला पर श्री कृष्ण ने चित्र अंकित किए, वह चित्रित और पवित्र चित्रशिला नाम की शिला आज भी गिरिराज जी के शिखर पर देखी जाती है। बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न श्री कृष्ण ने जिस शिला को बजाया, वह महान पाप समूहों का नाश करने वाली
शिला बाजिनी शिला के नाम से प्रसिद्ध हुई, जहाँ श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की थी, उसे कंदुक क्षेत्र कहते हैं। जहाँ शक्रपद और ब्रह्मपद नामक तीर्थ हैं, जिनका दर्शन और जिन्हें प्रणाम करके मनुष्य इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जाता है, जो वहाँ की धूल में लौटता है, वह साक्षात विष्णुपद को प्राप्त होता है। जहाँ माधव ने गोपों की पगड़ियाँ चुराई थीं, वह महापापहारी तीर्थ उस पर्वत पर औष्णी नाम से प्रसिद्ध है। एक समय वहाँ दही बेचने के लिए गोप बधुओं का समुदाय आ निकला। उनके नूपुरों की झुनकार सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने निकट आकर उनकी राह रोक ली। बंसी और बैग धारण किए श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों द्वारा उनको चारों ओर से घेर लिया और स्वयं उनके आगे पैर रखकर मार्ग में उन गोपियों से बोले, इस मार्ग पर हमारी ओर से कर वसूल किया जाता है, सो गोपियों तुम लोग हमारा दान दे दो। गोपियाँ बोली, तुम बड़े टेढ़े हो, जो ग्वाल वालों के साथ राह रोककर खड़े हो गए। तुम बड़े गौरस लंपट हो, हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो माँ बाप सहित तुमको हम बलपूर्वक राजा कंस के कारागार में डलवा देंगे। भगवान बोले, हरि कंस का क्या डर दिखा रही है? मैं गौओं की शपथ खाकर कहता हूँ, महान उग्र दंड धारण करने वाले कंस को मैं उसके बंधु बांधव सहित मार डालूंगा, या मैं उसे मथुरा से गोवर्धन की घाटी में खींच लाऊंगा। राजन यूँ कहकर बालकों द्वारा पृथक पृथक सबके दही पात्र मंगवाकर नंद नंदन ने बड़े आनंद के साथ भूमि पर पटक दिए। गोपियाँ परस्पर कहने लगीं, हो यह नंद का लाला तो बड़ा ही ढीठ और निडर है, इसके साथ तो बात भी नहीं करनी चाहिए। यह गांव में तो निर्बल बना रहता है, वन में आकर वीर बन जाता है। हम आज ही चलकर यशोदा जी और नंद राय जी से कहेंगी। यूँ कहकर गोपियाँ मुस्कुराती हुई अपने घर को लौट गईं। इधर भगवान ने कदम्ब और पलाश के पत्ते के दोने बनाकर बालकों के साथ चिकना चिकना दही लेकर खाया। तब से वहाँ के वृक्षों के पत्ते दोने के आकार के होने लग गए। वह परम पुण्य क्षेत्र द्रोण नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य वहाँ दही दान करके स्वयं भी पत्ते में रखे हुए दही को पीकर उस तीर्थ को नमस्कार करता है, उसकी गोलोक से कभी च्युति नहीं होती। वह सदा गोलोक में वास करता है, जहाँ नेत्र मूद कर माधव बालकों के साथ लुका छिपी के खेल खेलते थे। वहाँ लौकिक नामक पाप नाशन तीर्थ हो गया। श्री हरि की लीला से युक्त जो कदम्ब खंड नामक तीर्थ है, वहाँ सदा ही श्री कृष्ण लीलारत रहते हैं। तुम इस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से नर नारायण हो जाता है। जहाँ गोवर्धन पर रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरेश्वर श्री कृष्ण ने
जिस रूप से गोवर्धन पर्वत को धारण किया, उनका वही रूप श्रृंगार मंडल तीर्थ में विराजमान है। जब कलयुग के 4800 वर्ष बीत जाएंगे, तब श्रृंगार मंडल क्षेत्र में गिरिराज की गुफा के मध्य भाग से सबके देखते देखते श्री हरि का स्वतः सिद्ध रूप प्रकट होगा। देवताओं का अपमान चूर्ण करने वाले उस स्वरूप को सज्जन लोग श्रीनाथ जी के नाम से पुकारेंगे। बोलो श्रीनाथ जी भगवान की जय। राजन, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी सदा ही लीला करते हैं। कलयुग में जो लोग अपने नेत्रों से श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन करेंगे, वे कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान भारत के चारों कोने में क्रमशः जगन्नाथ, श्री रंगनाथ, श्री द्वारकानाथ और बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत के मध्य भाग में भी वे गोवर्धन नाथ के नाम से विराजमान हैं। इस प्रकार पवित्र भारतवर्ष में ये पांचों नाथ देवताओं के भी स्वामी हैं। वे पांचों नाथ सद्धर्म रूपी मंडल के 5 खंभे हैं, सदा आर्तजनों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। उन सब का दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। जो गोवर्धन पर्वत पर देवदमन श्रीनाथ जी का दर्शन कर लेता है, उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। जहाँ ऐरावत हाथी और सुरभि गौ के चरणों के चिन्ह, वहाँ नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वैकुंठ धाम को चला जाता है। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है, वह साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। ये तीर्थ, कुंड और मंदिर गिरिराज के अंग हैं, उनको बता दिया। आगे बता रहे हैं, जहाँ जिस अंग की प्रसिद्धि है, वहीं गिरिराज का उत्तम अंग माना गया है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जो गिरिराज जी का अंग न हो। जैसे ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है और सारे अंग उसी के हैं, उसी प्रकार विभूति और भाव की दृष्टि से गोवर्धन के जो साक्षात अंग माने जाते हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है। श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री गोवर्धन का मुख है, जहाँ भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया। मानसी गंगा गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं। चंद्र सरोवर गोवर्धन की नासिका, गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड उनकी थोड़ी है, चिहुक है। राधा कुंड गोवर्धन की जिह्वा और ललिता सरोवर कपोल है। गोपाल कुंड गोवर्धन के कान और कुसुम सरोवर कर्णांत भाग है। जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है, उसे गिरिराज का ललाट समझो। चित्रशिला उनका मस्तक और बादिनी शिला उनकी ग्रीवा है। कंदुक तीर्थ उनका पार्श्व भाग है और उष्णीश तीर्थ को उनका कटिप्रदेश कहा जाता है। द्रोण तीर्थ पृष्ठदेश है और लौकिक तीर्थ पेट में है। कदम्ब खंड
हृदय स्थल में है। श्रृंगार मंडल तीर्थ उनका जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह महात्मा गोवर्धन का मन है। हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा ऐरावत चरण चिन्ह उनका चरण है। सुरभि के चरण चिन्हों में महात्मा गोवर्धन के पंख हैं और पुच्छ कुंड में पूंछ की भावना की जाती है। वश्य कुंड में उनका बल, रुद्र कुंड में उनका क्रोध तथा इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। कुबेर तीर्थ उनका उद्योग स्थल है और ब्रह्म तीर्थ प्रसन्नता का प्रतीक है। पुराण वेत्ता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति बताते हैं। इस प्रकार सर्वत्र गिरिराज के अंग बताए गए जो समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो मनुष्य गिरिराज की इस विभूति को सुनता है वह योगीराज योगी जन दुर्लभ गोलोक धाम परम धाम में जाता है। गिरिराजों का भी राजा गोवर्धन पर्वत श्री हरि के वक्षस्थल से प्रकट हुआ और पुलस्त मुनि के तेज से इस ब्रजमंडल में इसका शुभागमन हुआ। उसके दर्शन से मनुष्य का इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। अब गोवर्धन पर्वत का श्री हरि के वक्षस्थल से जो प्रकट हुआ उसका वर्णन सुना रहे हैं। एक बार राधा रानी श्री कृष्ण से बोली, यदि आप रास में मेरे से प्रसन्न हैं तो मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूँ। भगवान बोले, प्रिय, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दूंगा। तो श्री राधा ने कहा, वृंदावन में यमुना जी के किनारे दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिए। यही मेरा मनोरथ है। तब तथास्तु कहकर भगवान ने एकांती लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। उसी समय गोपी समुदाय के देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सघन तेज प्रकट हुआ। राजभूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में बढ़ गया। वह सारा का सारा दिव्य पर्वत रत्न धातु में था। सुंदर झरनों और कंदराओं से उसकी बड़ी शोभा थी। कदम, बकुल, अशोक आदि वृक्ष तथा लता जाल उसे और भी मनोहर बना रहे थे। एक ही क्षण में वह पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत और शेष की तरह 100 कोटि योजन लंबा हो गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई। 50 कोटि योजन में फैला हुआ वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा। उसके कोटि योजन विशाल सैकड़ों शिखर दीप्तमान होने लगे। उन शिखरों से गोवर्धन पर्वत उसी प्रकार सुशोभित हुआ मानो स्वर्ण में उन्नत कलशों से कोई ऊंचा महल शोभा पा रहा हो। कोई विद्वान उस गिरि को गोवर्धन, दूसरे लोग सत्संग कहते हैं। इतना विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से उत्सुक सा होकर बढ़ने लगा। इससे गोलोक भय से विह्वल हो गया। वहाँ सब ओर कोलाहल मच गया। यह देख श्री हरि उठे, अपने साक्षात हाथ से शीघ्र ही उसे ताड़ना दी। बोले,
अरे प्रच्छन्न रूप से बढ़ता क्यों जा रहा है? संपूर्ण लोक को आच्छादित करके स्थित हो गया है। क्या ये लोग यहाँ निवास करना नहीं चाहते? यों कहकर श्री हरि ने उसे शांत किया, उसका बढ़ना रोक दिया। उस उत्तम पर्वत को प्रकट हुआ देख भगवत प्रिया श्री राधा बहुत प्रसन्न हुई। राजन, वे उसके एकांत स्थल में श्री हरि के साथ सुशोभित होने लगे। इस प्रकार यह गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण से प्रेरित होकर इस ब्रजमंडल में आया। यह सर्व तीर्थ में है। लता कुंजों से श्याम आभा धारण करने वाला यह श्रेष्ठ गिरि मेघ की भांति श्याम तथा देवताओं का प्रिय है। भारत से पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप के मध्य द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ। महर्षि पुलस्त उसको भारत के ब्रजमंडल में ले आए। ये कथा अभी पूर्व में बताई गई। जैसा यह पहले गोलोक में उत्सुकतापूर्वक बढ़ने लगा था, उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो पृथ्वी तक के लिए एक ढक्कन बन जाए। यह सोचकर ही पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को प्रतिदिन क्षीण होने का शाप दिया था। जय जय गोवर्धन महाराज की जय। जय जय गोवर्धन महाराज की जय। जय जय गोवर्धन महाराज की जय। अब श्री यमुना जी के प्राकट्य का वर्णन सुना रहे हैं। गोलोक में श्री हरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरताओं में श्रेष्ठ यमुना जी जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को तैयार हुई, उसी समय बिरजा तथा ब्रह्मद्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा, ये दोनों नदियाँ आकर यमुना जी में लीन हो गईं। इसलिए ये परिपूर्णतमा कृष्णा यमुना को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। तदंतर सरताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से बिरजा के वेग का भेदन करके नुकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्मद्रव में गई, पर उसकी दीर्घ जल राशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नक्शे विदीर्ण हुए ब्रह्मांड के सरोभाग में विद्यमान ब्रह्मद्रव युक्त विवर में श्री गंगा के साथ प्रविष्ट हुई और वहाँ से वे यमुना ध्रुवमंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांघकर जब ब्रह्ममंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में से एक से दूसरे के क्रम से विचरती हुई आगे बढ़ी। तदंतर वे सुमेरु गिरी के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल श्रृंगों को लांघकर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का भेदन करती हुई तथा मेरुमंडल से दक्षिण दिशा की ओर जाने को तैयार हुई। तब यमुना जी गंगा से अलग हो गई। महानदी गंगा तो हिमवान पर्वत पर चली गई, किंतु यमुना कलिंद शिखर पर जा पहुंची। वहां जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण इनका नाम कालिंदी हो गया। कलिंदगिरी के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थीं, उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती और भूखंड पर लौटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खांडव वन में दिल्ली के पास जा पहुंची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थीं, इसलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगी। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया, जिसमें आज भी वे रहा करती हैं।
खांडव वन से वेगपूर्वक चलकर कालिंदी ब्रजमंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुँची। महावन के पास सिकता में रमण स्थल में भी प्रभावित हुई। कि गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्णचंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वहीं अपना निवास स्थान निश्चित किया। तदनंतर वे जब ब्रज से आगे जाने लगीं तब ब्रजभूमि के वियोग से विह्वल हो गईं और प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तदनंतर ब्रजमंडल की भूमि को अपने भारी वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुंची। वहाँ गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर चलीं। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जय घोष किया। नदी शिरोमणि कलिंद नंदिनी कृष्णवर्णा श्री यमुना ने समुद्र तक पहुंचकर गदगद वाणी में श्री गंगा जी से कहा। यमुना बोली, समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली गंगे, तुम धन्य हो। साक्षात श्री कृष्ण के चरणार बिंदों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, अतः तुम समस्त लोगों के लिए एकमात्र वंदनीय हो। सुबह अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्री हरि के लोक में जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारे समान दिव्य तीर्थ न तो हुआ न आगे होगा। गंगा, आप सब तीर्थ में ही हैं, अतः सुमंगले गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कभी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। गंगा बोली, कृष्णे, संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली तो तुम हो, अतः तुम ही धन्य हो। श्री कृष्ण के वामांग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम परमानंद स्वरूपिणी हो, साक्षात परिपूर्णतमा हो, समस्त लोगों के द्वारा एकमात्र वंदनीय हो। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की भी पटरानी हो, अतः कृष्णे, तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो। तुम कृष्णा को मैं प्रणाम करती हूँ। तुम समस्त तीर्थों देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। गौलोक में भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही आज्ञा से मंगल में पाताल लोक में जाऊंगी। यद्यपि तुम्हारे वियोग के भय से मैं बहुत व्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। ब्रज के राजमंडल में मैं भी तुम्हारे यूथ में सम्मिलित होकर रहूँगी। हरिप्रिय, मैंने भी यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियाँ तुरंत अपने अपने गंतव्य पथ पर चली गईं। सुरधनी गंगा जी अनेक लोगों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गईं। वहाँ भोगवती वन में जाकर भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं का जल भगवान शंकर और शेषनाग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इधर कृष्णा अपने वेग से सप्त सागर मंडल का भेदन करके सातों द्वीपों के भूभाग पर लौटती हुई और भी प्रखर वेग से आगे बढ़ी। सुवर्णमयी भूमि पर पहुंचकर लोकालोक पर्वत पर गईं। उसके शिखरों तथा गंडशैलों के तट का भेदन करके कालिंदी फुआरे किसी जलधारा के समान उछलकर लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। फिर वहां से ऊर्ध्वगमन करती हुई स्वर्गवासियों के स्वर्गलोक तक जा पहुंची। फिर ब्रह्मलोक तक के समस्त लोकों को लांघकर श्री हरि के पद चिन्ह से लांछित श्री ब्रह्मद्रव से युक्त ब्रह्मांड विवर से होती हुई आगे बढ़ गई। उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे।
इस तरह सरताओं में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आरूढ़ हो गई। कलिंद गिर नंदिनी यमुना के इस मंगलमय नूतन चरित्र का भूतल पर यदि श्रवण या पठन किया जाए तो वह उत्तम मंगल का विस्तार करता है। यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्र को मन में धारण करे और प्रतिदिन पढ़े तो वह भगवान की निकुंज लीला के द्वारा वर्ण किए गए उनके परम पद गोलोक धाम में पहुंच जाता है। बोलो कलिंद नंदिनी श्री यमुना महारानी की जय, यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी श्याम प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी, श्याम प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी, जय जय श्री राधे। आज भी 45 मिनट का